प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग वहाँ इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो बादशाह मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वह करीब के ही तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल आईं। लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, यह जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने आऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की उसका हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने बादशाह से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी। मुझे इस हालत में देख लेंगे तो मैं बादशाह के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो जालिम बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है। हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ भी पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ। लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ वाले इलाकों के बादशाहों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी। लेकिन वहां भी कुछ ना पता चल सका। ऐसा लगता था उस लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम बादशाह सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोंपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोंपड़ी के पास वो गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह लड़की की शक्ल देखता, उसकी आंख खुल गई। बादशाह समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोंपड़ी में छुपे हुए हैं। वो उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया
और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जा नमाज पर बैठकर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हे के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर कि उसके लोग उससे डर कर ना रहें बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। बादशाह समझ गया कि यह वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहां तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर वो खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।